नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की हो रही है तैयारी। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा है कि उनके खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय रेड की योजना बना रहा है। उनका कहना है कि चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद इस एक्शन की तैयारी की जा रही है। दरअसल आम बजट 2024 पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कमल के चिन्ह का जिक्र किया था और कहा था कि 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। बिहार के 2.5 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में आवास, पीएम मोदी ने खोला खजाना। दोस्तों, बिहार के लगभग 13 लाख लोगों के पास अपना आवास नहीं है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में 2.5 लाख आवास निर्माण की हरी झंडी दे दी है। खबर है कि 10.5 लाख आवास नीतीश सरकार अपने पैसे से बनाने की योजना पर विचार कर रही है। बिहार में आज होगी झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट। दोस्तों, बिहार में आज झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नालंदा, नवादा एवं लखीसराय में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया एवं किशनगंज जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपए, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है तो उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। मोदी सरकार का ऐलान, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त उपचार। दोस्तों, नितिन गडकरी कहा कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के आघात और बहुआघात देखभाल से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं। 300 रुपये सस्ता मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, अगले 8 महीने तक खुशखबरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलता है। उदाहरण के लिए, देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलता है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। सोनिया ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा चुनावी झटके से नहीं लिया कोई सबक। दोस्तों, सोनिया गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में सीपीपी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सोने चांदी का जोश हुआ हाई, कीमत में आज हो गई तेज बढ़ोतरी। दोस्तों, घरेलू मांग बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना की कीमत 550 रुपए प्रति 10 ग्राम मजबूत होकर 72,500 रुपए के स्तर बंद हो गया। बुधवार को सोना 71,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत भी 600 रुपए की तेजी के साथ 86,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जल्दी बनवा ले आयुष्मान कार्ड, फ्री में मिलता है 5 लाख का बीमा। 40 करोड़ लोग उठा रहे फायदा। दोस्तों, आज 40 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। इस योजना के तहत जरूरत पड़ने पर आपको सरकार की तरफ से इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। अधीर को अपनी ओर खींचने में लगी टीएमसी और बीजेपी, भाजपा ने कहा अधीर सही व्यक्ति। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं। उनकी घोषणा के बाद से ही बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा अधीर रंजन चौधरी को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। इस खींचतान के बीच भाजपा ने कहा अधीर सही राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। अब राशन कार्ड धारकों को यह काम करना होगा अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी के बिना कोई भी राशन कार्ड धारक राशन नहीं ले पाएगा। कार्ड धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बाद राशन का लाभ मिल सकेगा। हिमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, बोले पहले पत्रकारों से पूछते थे जाति, अब खुद बताने से कर रहे परहेज। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति के बारे में पूछते थे। वह रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते थे तो पत्रकारों से पूछते थे कि आपकी जाति क्या है। उनसे पूछा करते थे कि आपके मालिक किस जाति के हैं। लेकिन अब जब लोग उनसे उनकी जाति पूछते हैं तो उन्हें इससे समस्या होती है।
टमाटर और प्याज के दाम हुए आधे। बम्पर आवक से गोभी लौकी भी हुई सस्ती। दोस्तों, बरसात के बाद सब्जियों की बम्पर आवक से दामों में 30 से 50% तक गिरावट आई है। जून में महंगी बिक रही मिर्च और टमाटर अब 35 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। प्याज की कीमत भी थोक में 20 से 25 रुपए और रिटेल में 40 रुपए किलो हो गई है। कांवड़ यात्रा से बिहार के 3 NH पर आवागमन बाधित, सावन में ट्रैफिक जाम। दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार के 3 NH पर आवागमन बाधित रहता है। लगभग 3 दिनों तक इन सड़कों से यातायात परिवर्तित होने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जा रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पीएम मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने। इसमें तथ्यों और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। यह भाषण INDI गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। विभव कुमार की गिरफ्तारी गलत नहीं, मालीवाल केस में अब HC ने भी दिया झटका। दोस्तों, स्वाति मालीवाल को पीटने के आरोपी विभव कुमार को लगातार दूसरे दिन अदालत से झटका लगा है। पिटाई कांड अगला विभव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। BSNL ने शुरू की 4G सेवा। 1 महीने में 8000 लोगों ने अपनाया BSNL। दोस्तों, गाजीपुर के सैदपुर मुख्य एक्सचेंज के 110 टावरों पर 4G सेवा शुरू करने के लिए मशीनों के इंस्टॉलेशन का कार्य BSNL विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जल्द ही सैदपुर के मुख्य दूरभाष केंद्र अंतर्गत पूरे सैदपुर और जखनिया तहसील में BSNL की 4G सेवा शुरू हो जाएगी। कंगना रनौत बोली, राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान मच गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि जिस तरह की बदहवास बातें राहुल संसद में करते हैं, उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वह शराब के नशे या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका, बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों, 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर के दाम में यह बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों ने इस LPG सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए का इजाफा किया है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संजय सिंह का निशाना, बीजेपी अरविंद केजरीवाल की रिहाई तो रुकवा सकती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सेहत का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला है। उनकी शुगर कई बार 50 से नीचे गिरी है और जेल में केजरीवाल के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। सीएम योगी ने दिए निर्देश, बोले जहां बिजली कटौती जरूरी हो वहां दिन में अतिरिक्त आपूर्ति करें। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि उमस भरी गर्मी और खेती किसानी के मौसम में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जाए और कहीं भी अनावश्यक कटौती न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां बिजली कटौती जरूरी हो वहां दिन में अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने टोल फ्री नंबर 1912 को सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की कॉल पर प्रतिक्रिया देने पर जोर दिया। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। दोस्तों, दिल्ली में जोरदार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कई इलाकों में जलजमाव हो गया, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान नजर आए। इस बीच पता चला है कि दिल्ली में बारिश से कई साल का रिकॉर्ड टूट गया। पूर्वी दिल्ली और सफदरजंग इलाके में सबसे ज्यादा बरसात हुई।